हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं इस वीडियो में स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी जुरासिक पार्क 2 की स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी 1997 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने दुनिया भर से $618 मिलियन का बिजनेस किया और इसको बेस्ट विजुअल इफेक्ट की वजह से एकेडमी अवार्ड भी मिला। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी बहुत सी मूवीज की एक्सप्लेनिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक ब्रिटिश फैमिली इस्ला सोर्ना जजीरे पर कुछ देर के लिए स्टे करती है, तो उनकी बेटी इस जजीरे पर खेलते हुए अपने पेरेंट्स से बहुत दूर चली जाती है। तो डायनासोर्स की एक नस्ल कॉम्पीस उसको घेर लेती है और वो इस छोटी बच्ची पर हमला कर देते हैं। तो इसके बाद उसके माँ बाप उसकी चीख सुनकर उसके पीछे जाते हैं। तो इसके बाद मूवी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ डॉक्टर जॉन हैमंड इस वाकये को डिस्कस करने के लिए डॉक्टर मेलकम को बुलाते हैं, जो इंजन कंपनी का हेड हुआ करता था। इंजन कंपनी एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी है जिसको डॉक्टर जॉन हैमंड ने बनाया था। इस कंपनी का मकसद उन जानवरों को दोबारा से पैदा करना था जिनका वजूद इस दुनिया में नहीं है, मतलब डायनासोर्स। जब डॉक्टर मेलकम हैमंड के घर जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि इस जजीरे पर होने वाले हमले के बाद डॉक्टर हैमंड को उसके काम से हटवा दिया जाता है और उसका नेफ्यू पीटर लुडलो इंजन कंपनी का CEO बन चुका होता है। जब डॉक्टर मेलकम हैमंड से मिलता है तो हैमंड उसे इस जजीरे की कहानी सुनाता है कि इसका नाम साइट बी है। साइट बी में डायनासोर्स को बनाया जाता था और यहीं उनको पाला जाता था। इसके बाद जब डायनासोर्स बड़े हो जाते थे तो उन्हें इस्ला नूबला जजीरे में लाया जाता था, जहां डायनासोर्स का एक पार्क बनाया गया था जिसका नाम जुरासिक पार्क था। और ये पार्क भी पिछले पार्ट में होने वाले टी-रेक्स के हमले की वजह से तबाह हो गया था। हैमंड उसे बताता है कि साइट भी तूफान की वजह से मुकम्मल तबाह हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद टीम को निकलना पड़ा और निकलने से पहले उन्होंने तमाम जानवरों को जजीरे पर खुला छोड़ दिया। यह सुनकर डॉक्टर मेलकम बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर डायनासोर्स को लाइजीन ना मिले तो वो 7 दिनों बाद मर जाते हैं, लेकिन डायनासोर्स अभी भी जिंदा हैं और वो भी इस मेडिकल ट्रीटमेंट के बगैर। डॉक्टर हैमंड इस जजीरे पर रिसर्च करने के लिए 4 मेंबर्स की टीम बनाता है और डॉक्टर मेलकम को उनके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर मेलकम वहां जाने से इनकार कर देता है। तो फिर हैमंड उसे बताता है कि पहले पार्ट में होने वाले टी-रेक्स के हमले के बाद इंजन कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक करने के लिए बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स साइट बी पर नजर रखे बैठे थे, लेकिन हैमंड ने उन्हें ये काम करने से रोके रखा। लेकिन ब्रिटिश फैमिली पर होने वाले डायनासोर्स के हमले के बाद हैमंड को CEO से हटा दिया गया, लेकिन हैमंड अभी तक इस जजीरे पर मौजूद डायनासोर्स को बचाना चाहता है, क्योंकि जब बहुत से लोगों को इस जजीरे के बारे में पता चलेगा तो वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हैमंड इस जजीरे की रिसर्च के लिए उन 4 लोगों को इस जजीरे पर भेजना चाहता है, लेकिन डॉक्टर मेलकम वहां जाने से मना कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सारा वहां पहुंच चुकी है तो डॉक्टर मेलकम उसको वहां से वापस लाने के लिए इस जजीरे पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर मेलकम की बेटी कैली भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन मेलकम उसे अपने साथ नहीं लाता। इसके बाद डॉक्टर मेलकम एडी कार, जो गाड़ी या मशीन्स वगैरह बनाने में माहिर होता है, और निक वैन ओवन, जो फोटोग्राफर होता है, इनके साथ इस जजीरे पर जाता है। तो वहां उन्हें सारा मिलती है, जो स्टेगोसॉर्स के झुंड की तस्वीरें ले रही थी। इसके बाद डॉक्टर मेलकम और उसके साथियों को धुआं दिखाई देता है। जब वो वहां जाते हैं तो मेलकम की बेटी कैली उनके लिए खाना बना रही होती है। कैली अपने बाप को बताती है कि वो वैन में छुपकर आई है, जिसकी वजह से डॉक्टर मेलकम अपनी बेटी पर गुस्सा करता है। तो इसके बाद मेलकम सबको वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन सारा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपनी रिसर्च को पूरा करना चाहती थी। इतने में उनकी नज़र इंजन कंपनी के हेलीकॉप्टर्स पर पड़ती है, जो डायनासोर्स को पकड़ने के लिए अपने साथ बहुत से पिंजरे और इक्विपमेंट्स ला रहे थे। इस टीम को रोलैंड टेंडो लीड कर रहा था और इस टीम को हैमंड के नेफ्यू पीटर ने भेजा था। इस दौरान मेलकम को पता चलता है कि इंजन कंपनी फिर से इन डायनासोर्स को सैन डिएगो में ले जाकर एक नया जुरासिक पार्क बनाने लगे हैं। निक और सारा तमाम डायनासोर्स को उनकी कैद से आज़ाद कर देते हैं। इतने में इन दोनों को टी-रेक्स का जख्मी बच्चा मिलता है, जिसकी टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। तो निक और सारा उसे अपने साथ वैन में ले आते हैं।
और वहाँ उसकी टांग का इलाज करने लगते हैं। तो उसकी आवाज़ सुनकर इस टीरेक्स के पेरेंट्स आ जाते हैं। सारा समझ जाती है कि वो हमारा शिकार करने नहीं बल्कि अपने बच्चे को लेने आए हैं। तो मैल्कम इस बच्चे को उनके माँ बाप के पास छोड़ देता है। तो टीरेक्स अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद टीरेक्स दोबारा वैन पर हमला कर देते हैं और उनकी वैन को खाई में फेंकने लगते हैं। तो एडी वहाँ पहुंचकर उन्हें बचाने लग जाता है, लेकिन बदकिस्मती से खुद टीरेक्स का शिकार बन जाता है। इतने में पीटर की भी टीम आ जाती है जो उनको बचा लेती है और पीटर इस आइलैंड से निकलने के लिए डॉक्टर मैल्कम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनकी तमाम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स या तो खराब हो चुकी थी या गुम चुकी थी। इसलिए उन्हें किसी भी किस्म की मदद बुलाने के लिए इस आइलैंड में मौजूद इंजन कंपनी के पुराने हेडक्वार्टर में जाना था। पीटर इस हेडक्वार्टर की लोकेशन उन्हें बताता है और साथ ये भी बताता है कि अब वो जगह वेलोसिरैप्टर्स का घर बन चुकी है और अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो वेलोसिरैप्टर्स हमें मार देंगे। और सारा उन्हें बताती है कि अगर हम यहाँ रहे तो टीरेक्स का शिकार बन जाएंगे, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद पीटर और उसकी टीम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक रात जब सारे लोग कैंप में सोए होते हैं तो वहाँ टीरेक्स आ जाते हैं। तो रोलैंड उनमें से मेल टीरेक्स को ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स की मदद से बेहोश कर देता है। इस हलचल में कुछ लोग लंबी घास वाली जगह में चले जाते हैं। पीटर उन्हें वहां जाने से रोकता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो अचानक वेलोसिरैप्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद मैल्कम और बाकी लोग इंजन कंपनी के हेडक्वार्टर में जाते हैं। तो इस दौरान मैल्कम का पांव जख्मी हो जाता है। तो निक अकेला कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को ढूंढने के लिए जाता है और निक को वहां वायरलेस मिल जाता है और वो इसके जरिए इंजन ऑपरेटर से मदद मांगता है। दूसरी तरफ सारा मैल्कम और उसकी बेटी निक को ढूंढते हुए उसके पीछे जाते हैं। तो वेलोसिरैप्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। इतने में इंजन कंपनी का हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए वहां आ जाता है और वो सब इस हेलीकॉप्टर में बैठकर इंजन कंपनी के हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पीटर बेहोश टीरेक्स को अपने साथ शहर में लेकर जाने की तैयारी कर रहा होता है ताकि इस टीरेक्स की मदद से पैसा कमाया जाए, क्योंकि इस अनमोल जानवर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे और फिर इन पैसों से इंजन कंपनी को दोबारा से बनाया जाएगा। इसके बाद पीटर शिप के जरिए टीरेक्स को सैन डिएगो लेकर आता है। जब शिप सैन डिएगो पहुंचती है तो टीरेक्स बैरी जहाज में से निकल जाता है। तो ये देखकर मैल्कम और सारा इस टीरेक्स के बच्चे को लेकर टीरेक्स के पास जाते हैं ताकि टीरेक्स अपने बच्चे को देखकर हमारे पीछे आए और उसको दोबारा से शिप में कैद कर लिया जाए। जब मैल्कम और सारा इस बच्चे को लेकर शिप में जाते हैं तो पीटर उनको देख लेता है और खुद उनके पीछे जाता है और उसकी नज़र इस टीरेक्स के बच्चे पर पड़ती है। तो वो जब इस बच्चे को पकड़ने जाता है तो पीछे से टीरेक्स आ जाता है और पीटर को खा जाता है। इसके बाद सारा ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स की मदद से दोबारा से टीरेक्स को बेहोश कर देती है और फिर से टीरेक्स और उसके बच्चे को वापस इजला सोना जजीरे पर भेज दिया जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।